वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉलो द फेयर सन अनहैप्पी शैडो बाय थॉमस कैंपियन। थॉमस कैंपियन की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, इसमें मेटाफर्स यूज हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थॉमस कैंपियन की बर्थ हुई थी 12 फरवरी 1567 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1 मार्च 1620 में। इंग्लिश कंपोजर थे, पोइट थे एंड फिजिशियन भी थे। इनकी जो बर्थ है वो लंदन में हुई थी। इन्होंने जो अपनी अर्ली एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज से ली थी एंड जो लॉ है वो इन्होंने ग्रेज इन से जो है ना वो किया था। एंड जो आज हम पोएम डिस्कस कर रहे हैं वो इन्होंने 1600 से 1620 के दरमियान जो है ना वो पब्लिश करवाई थी। फर्दर जो है वो हम टाइटल को डिस्कस करते हैं। अभी जो टाइटल है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो मेटाफर्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट मेटाफर है वो है फेयर सन। यहाँ पर जो राइटर है, जो स्पीकर है, उसने फेयर सन का जो वर्ड है वो अपने बिलव्ड के लिए यूज़ किया है। फेयर सन का मीनिंग यहाँ पे हम बिलव्ड लेंगे, मीन्स कि वो अपने बिलव्ड को नेम दे रहा है फेयर सन का। एंड जो अनहैप्पी शैडो है वो स्पीकर खुद के लिए वर्ड यूज़ करता है। वो कहता है कि मैं एक अनहैप्पी शैडो हूँ और जो मेरा बिलव्ड है वो फेयर सन है। यहाँ पर हम इसका मीनिंग ये लेंगे इस टाइटल का कि जो स्पीकर है वो अनहैप्पी है, लेकिन उसे फिर भी जो है ना वो सन की लाइट में जाना चाहिए और सन को जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सन में जो है वो पैशन है, उसमें ब्यूटी है, उसमें जो है ना वो स्ट्रेंथ है और उसमें अट्रैक्शन है। इवन के जो सन है वो स्पीकर को ह्यूमिलेट करता है, उसे जो है ना बर्न करता है, पेन देता है, लेकिन फिर भी जो शैडो है उसे चाहिए कि वो सन को फॉलो करे और सन से जो है ना वो एनर्जी ले, उससे जो है ना वो इंस्पिरेशन ले। बिकॉज जो शैडो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सन की लाइट पे डिपेंड करती है। अगर सन की लाइट होगी तो किसी चीज़ का जो है ना वो शैडो बनता है। इसी तरह जो शैडो है, जो कि हमारा करेक्टर है इस पोएम में, उसकी लाइफ भी जो है ना वो सन पे डिपेंड करती है, अपने बिलव्ड पे जो है वो डिपेंड करती है। आते हैं हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। पोएम की फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर जो है ना वो कहता है फॉलो द फेयर सन अनहैप्पी शैडो। यहाँ पर जो स्पीकर है वो अनहैप्पी शैडो को कहता है कि सन को जो है ना वो फॉलो करो, अपने बिलव्ड को जो है वो फॉलो करो, कि तुम पेन में हो, चाहे सोरों में हो, तुम हैप्पी नहीं हो, अपनी लाइफ में जो है वो खुश नहीं हो, फिर भी जो फेयर सन है, जिसके अंदर ब्यूटी है, जिसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ है, पावर है, एनर्जी है, उसको फॉलो करो। तो बी ब्लैक एज नाइट। उसके बाद स्पीकर कहता है कि जो अनहैप्पी शैडो है वो इतना डार्क है जैसे कि अंधेरा होता है, जैसे कि काली रात होती है। काली रात में जितना अंधेरा होता है इतना ही ब्लैक जो है वो अनहैप्पी शैडो है। एंड शी मेड ऑल ऑफ लाइट। और जो फेयर सन है, जो बिलव्ड है, जिसे स्पीकर जो है वो प्यार करता है, लव करता है, वो लाइट की बनी हुई है। उसके अंदर जो है ना वो हर तरफ रोशनी है, उसके अंदर डार्कनेस कहीं भी नहीं है। येट फॉलो द फेयर सन अनहैप्पी शैडो। अगेन स्पीकर जो है ना वो शैडो को कहता है कि फेयर सन को फॉलो करो, उसी से जो तुम्हें जो है ना वो लाइफ मिलनी है, उसी से तुम्हें जो है वो लाइट मिलनी है। नेक्स्ट लाइन्स हैं फॉलो हर हुज लाइट दे लाइट डिप्राइव्ड। उसके बाद स्पीकर जो है वो शैडो को कहता है कि फेयर सन को जो है ना वो फॉलो करो, बिलव्ड को फॉलो करो, क्योंकि बिलव्ड का जो है ना वो शैडो नहीं बनता है, उसके पास जो है ना वो सिर्फ लाइट और लाइट ही है। तो हेयर लाइव इज डिस्ग्रेस्ड। जो शैडो है वो डिस्ग्रेस में रहता है, वो शेम में रहता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर जो है ना वो लाइटनेस नहीं है, क्योंकि वो डार्क है, इसी वजह से वो अनहैप्पी भी है। उसकी लाइफ में जो है ना वो सोरोज हैं, पेन है, और वो डिस्ग्रेस और शेम में रह रहा है। एंड शी इन हेवन इज प्लेस्ड। एंड देन स्पीकर कहता है कि जो फेयर सन है, जो बिलव्ड है, जो मेरी लवर है, वो हेवन में रहती है। येट फॉलो हर हुज लाइट द वर्ल्ड रिवाइव्ड। उसके बाद अगेन स्पीकर जो है वो शैडो को कहता है कि तुम जो है ना वो मेरी बिलव्ड को जो है वो फॉलो करो, जो फेयर सन है उसे फॉलो करो, क्योंकि उसकी वजह से इस पूरी वर्ल्ड में जो है ना वो लाइट होती है। फेयर सन की वजह से इस पूरी वर्ल्ड में जो है वो लाइट होती है और हर तरफ जो है ना वो ब्राइटनेस होती है। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं फॉलो दोज प्योर बीइंग्स हुज ब्यूटी बर्निड। अगेन स्पीकर कहता है कि जो अनहैप्पी शैडो है वो जो है वो फेयर सन को फॉलो करे, जिसके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है, जो कि हर चीज़ को बर्न कर सकती है, और उसके अंदर जो है ना वो ब्यूटी है। दैट्स टू हैव स्कॉच थी। और जो सन है वो स्कॉचिंग होता है, वो हमें जो है ना वो जला कर रख देता है। एज थो स्टिल ब्लैक मस्ट बी। एज थो स्टिल ब्लैक मस्ट बी। और ये जो अनहैप्पी शैडो है वो अभी तक डार्क है, वो अभी तक ब्लैक है। टिल हर काइंड बीम्स दे ब्लैक टू ब्राइटनेस टर्न।
तब तक सन को फॉलो करो जब तक वो तुम्हें जो है ना वो ब्राइट ना कर दे, तुम पर जो है ना वो लाइट ना आ जाए और तुम जो है ना वो शैडो से कुछ और बन जाओ, तुम कोई डिवाइन पावर बन जाओ। तब तक इस सन को जो है ना वो फॉलो करो, फेयर सन को फॉलो करो, अपनी बिलव्ड को जो है वो फॉलो करो। नेक्स्ट लाइन है, फॉलो हर वाइल यट हर ग्लोरी शाइन। अगेन स्पीकर जो है वो अनहैप्पी शैडो को कहता है कि फेयर सन को फॉलो करो, जो बिलव्ड है उसे फॉलो करो, क्योंकि वो शाइन करती है और जब तक वो शाइन करिए उसे जो है ना वो फॉलो करते रहो। देयर कम्स अ लकलेस नाइट। देन स्पीकर कहता है कि अचानक से जो है ना वो टाइम चेंज हो जाता है, एक लकलेस नाइट आ जाती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सूरज जो है वो सेट हो जाता है और वो वेस्ट में चला जाता है। अब सूरज के जाने से, सन के जाने से उसकी लाइटनेस जो है ना वो डिसअपेयर हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक अनलकी चीज़ है, किसके लिए, फेयर सन के लिए, बिलव्ड के लिए, क्योंकि उसकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। दैट विल डिम ऑल हर लाइट। इसकी वजह से क्या होता है, जब नाइट आती है तो जो बिलव्ड है उसकी सारी लाइट जो है वो डिम हो जाती है। पहले वो फेयर सन की तरह थी, लेकिन जैसे ही नाइट आती है तो उसकी लाइट जो है वो डिम हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। एंड दिस द ब्लैक अनहैप्पी शेड डिवाइन। और इस तरह क्या होता है कि जो अनहैप्पी शेडो है वो भी जो है वो डिजनिटी के लेवल पे पहुंच जाता है, उसके अंदर जो है ना वो डिवाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं इस चीज़ से। नेक्स्ट लाइन्स है, इसमें स्पीकर कहता है, फॉलो स्टिल सिंस सो दे फेट्स ऑर्डेन्ड। कि जो फेयर सन है उसकी लाइट चली गई है, जो बिलव्ड है वो डिम हो गई है, उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई है, उसकी क्वालिटीज़ जो है ना वो उससे चली गई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो उसे फॉलो करो। द सन मस्ट हैव हिज शेड। कि जो सन है उसके पास उसका जो शेड है ना वो हमेशा होता है। टिल बोथ एट वंस डू फेड। यहाँ तक कि जो अनहैप्पी शैडो है और जो सन है वो दोनों ही एक बार जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि रात के वक्त जो शैडो है वो बनना जो है वो कम हो जाता है। द सन स्टिल प्रूव्ड द शैडो स्टिल डिस्टेंड। जो सन है उसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, वो अभी भी जो है ना वो पूरी पावर से लोगों को जो है वो बर्न कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो करवा सकता है। एंड शैडो जो है वो स्टिल जो है वो ग्लूमी है, डार्क है, इवल है। एंड यहाँ पे जो पोएम है वो एंड हो जाती है। अब इस पोएम का जो हम फर्स्ट मीनिंग है वो ये लेंगे कि जो स्पीकर है वो अपने बिलव्ड को एडमायर करता है, उसे फेयर सन से जो है वो कंपेयर करता है एंड अपने लव को जो है वो एक्सप्रेस करता है। एंड दूसरा मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि जैसे कि हर तरफ डार्कनेस होती है और जब सूरज जो है वो आसमान पर आता है, वो चमकता है, हर तरफ जो है वो लाइटनेस हो जाती है, हर चीज़ जो है ना वो चमकना शुरू कर देती है। मीन्स कि हर तरफ से जो है वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है और हर तरफ जो है ना वो होप नज़र आना शुरू हो जाती है। तो सेकंड मीनिंग जो है वो हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।